वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हम देख लेंगे पहचान क्या होती है। तो कुछ चीज़ें इस पे मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जब हम उर्दू में बहुत से फ़िक्रों की बात करते हैं तो हम बात जब एक दूसरे से कर रहे होते हैं तो बहुत से फ़िक्रे हम बोलते हैं। कुछ फ़िक्रे माजी के होते हैं, कुछ हाल के होते हैं, कुछ फ्यूचर के होते हैं। तो हम मुस्तकबिल के, जिसे हम सादा अल्फाज में कह लें, तो मुस्तकबिल के जो फ़िक्रे हैं उसकी आगे हमने टाइप्स बनाई हैं और उसको हम मतलब मुख्तलिफ़ तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू से इंग्लिश में लेकर जाते हैं। और उसमें से फ्यूचर इंडेफिनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और सबसे पहले उसकी पहचान देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। उर्दू के जब आप फ़िक्रे देखते हैं तो उर्दू के फ़िक्रों के अंदर अगर कोई फ़िक्रा आप बोलते हैं, मिसालें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ ऐड कर दूँ कि उर्दू का अगर कोई आप फ़िक्रा बोलते हैं और उस फ़िक्रे के आखिर पे रहा होगा आ जाए, रही होगी आ जाए या रहे होंगे आ जाए, उर्दू के किसी फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए, तो ऐसे फ़िक्रे, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे हम किस में ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कौन से फ़िक्रे के अंदर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। मिसाल आपके साथ मैं बता दूं, यहाँ पे भी मैंने लिखी है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कल क्रिकेट खेल रहा होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चे शोर मचा रहे होंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ये सारी क्या है? अब ऐसे ये जो फ़िक्रे मैंने आपके सामने बयान किए हैं, इस फ़िक्रे के आखिर पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। रहा होगा कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? मिसालें आपको समझ आ गई कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कौन से ऐसे फ़िक्रे जो इंग्लिश में जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इस एग्ज़ाम्पल को कि हमने उर्दू से इंग्लिश में कैसे जाना है। फ्रेंड्स, ये सामने मैंने आपके एक एग्ज़ाम्पल लिखी है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये इसकी क्या है? ट्रांसलेशन है। वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, और एट द एंड फुल स्टॉप। एक और चीज़ फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। वो कैसे है? आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर विल बी आ जाएगा, उसके बाद विल बी या शैल बी डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट। ये हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो के अंदर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख ले दोबारा से। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल देख ले तो वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इस एग्जाम्पल को हम इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें, वो क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने इधर ही लिख दिया। उसके बाद क्या मैंने कहा था? स्ट्रक्चर क्या कहता है कि विल बी लिखें या शैल बी लिखें, तो हमने इधर विल बी लिख दिया क्योंकि ही के साथ क्या आ जाएगा?